और मौत कितनी नजदीक है। हजरत सैयदना अब्बास रिवायत करते हैं कि हुजूर ने एक जगह फराकत हासिल की है और हुजूर ने वजू बनाना है, 5-6 कदम दूर पानी है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने 6-7 कदम दूर पानी है, तो आपने वहीं पे मिट्टी से तयम्मुम किया है। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पानी न हो तब तयम्मुम का हुक्म आप फरमाते हैं, ये हिकमत समझ नहीं आई मेरे आका। सरकार ने फरमाया, मेरे चचा, मुझे पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और मैं अपने रब की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता। अल्लाह। नहीं, जिन हुजूर को यह भी खबर है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, बेवजू हुजूर फरमाते हैं मैं हाजिर होना नहीं चाहता हूं। जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठेगा। अब वो जो ट्रेन में बैठे थे कोलकाता से उड़ीसा जा रहे थे, 1000 लोग मरे, अक्सर उसमें नौजवान थे। और जब उनकी लाशें काट के निकाली गई और जब भुवनेश्वर एम्स में उनकी लाशें पड़ी थी, उनके माँ बाप आए तलाश करने के लिए, तो उनकी लाशों की हालत ये थी कि अक्सर उन्हें पहचान नहीं पाए। ऐसे टुकड़े निकाले गए थे, ऐसे चिथड़े हो गए थे, ऐसे जिस्म के उनके चिथड़े बिखर गए थे कि माँ बाप अपने बेटे के जनाजे को, अपने बेटे की लाश का तशख्खुस नहीं कर पाए। अब आप मुझे जरा बताएं कि उनमें से कितने लड़के थे जिन्होंने नेट में गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्में देखी थी और अचानक जब एक्सीडेंट हुआ रात में, अब जब वो इसी हाल में मर गए और कयामत के दिन अगर वही गंदी तस्वीर देखते हुए उठे तो फिर क्या होगा। अल्लाह। एक इंग्लिश में एक फिलॉसफी है, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। इधर जो शोर मच रहा है माशाल्लाह, अभी हम कल, अल्लाह का शुक्र है कि मैं मदीने शरीफ में परसों था। जोर से बोली ना, सुभान अल्लाह। क्या बात, वाह वाह। अब सुभान अल्लाह वाला कह नहीं रहे, वैसे 90 नेकियां मिलती हैं एक बार सुभान अल्लाह के। वैसे और बताऊं 90 गुना भी माफ हो जाते हैं। वैसे और बताऊं आपको, एक नफली हज का भी सवाब हुजूर फरमाते हैं, जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है अल्लाह उसको एक नफली हज का सवाब भी अता फरमा देता है। और सुने, ये जो लफ्ज है ना, ये जबान पर हल्का है मगर मीजान पर भारी है। अल्लाह ने इंसान को इसी वजह से पैदा किया है कि वो अल्लाह का जिक्र करे और इंसान अपने दिल को चेक करे। जिक्रुल्लाह से अल्लाह मर्तबे बुलंद करता है। तो जो आवाजें हो रही हैं उनसे गुजारिश है कि सब बैठ जाएंगे अपनी अपनी जगह। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बहुत ज्यादा पब्लिक नहीं है मगर कम भी नहीं है। मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूं, चूंकि मेरे बाद आपने फिर जो है वो अपने मेहमान शायर को जनाब शब्बीर बरकाती साहब को सुनना है। चूंकि मैं अगर आवाज होती रहेंगी तो मैं अपनी बात ठीक से कर पाऊंगा। जल्दी बोलिए, कर पाऊंगा? हाँ तो जरा दोनों हाथ उठा के एक मरतबा कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज माशाल्लाह इमाम अली मकाम का भी दिन है नहीं दिन है, तो मैं उसी की निस्बत से कुछ बातें करता हूं। तो इंग्लिश में एक फिलॉसफी है, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। ये कोई मैं इंग्लिश बोल नहीं रहा हूं, मुझको पता है कि जहां उर्दू लोग समझते हो वह इंग्लिश बोलना हिमाकत है, बेवकूफी है, मगर मैं समझा इस वजह से रहा हूं, इस वजह से समझा रहा हूं कि यह बात आपके समझ में आ जाए कि इस पर अंग्रेजों ने रिसर्च किया कि यह कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या है। जैसे 1-2 गुटखा खाने से कैंसर नहीं होता, नहीं, अगर होता तो कौन खाता? 15-20 साल गुटखे खा के दीवारें गंदी करनी होती हैं, अपने पैसे खराब करके, अपना मुंह खराब करके एक 20 mg की आप गोली खाते हैं, आपके सर का दर्द खत्म हो जाता है 200 mg की गोली में, और आप दिन भर इतना गुटखा खा रहे हैं, क्या इसका कोई असर नहीं है? नहीं, असर होता है। 1-2 गुटखा खाने से नहीं होता, 20-25 साल लगातार जब खाते हैं तब मुंह सड़ता है और डॉक्टर कहता है कि आपको कैंसर हो चुका है, मुंह में कीड़े पड़ गए, और डॉक्टर साहब मैं गुटखा छोड़ दूंगा। वो कहते हैं अब दुनिया छोड़ने का वक्त है, ये गुटखा छोड़ने का वक्त तो नहीं। 1-2 सिगरेट पीने से अगर किसी को अटैक आता तो कौन पीता भाई? 1-2 ड्रिंक करने से इंसान के एकदम लंग्स खराब नहीं होते, लंबी ड्रिंकिंग करनी पड़ती है। ऐसे ही एकदम कुछ नहीं होता। कोई अगर ये कहे कि कोई एकदम मुजाहिद मिल्लत बन गया,
पीछे भाई कुर्सियां बिछा दें आराम से, जरा जल्दी से आप बिछा दें, बड़ी दुश्वारी हो रही है। और आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, आप जरा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना मौलाना नूर। दो तीन शेर पढ़ देता हूँ। आसिफ भाई कह रहे हैं दो तीन शेर पढ़ दूं जीलानी भाई, पढ़ दूं, आपकी इजाजत है? मैं इस वजह से नहीं पढ़ रहा था कि शायर आए थे तो मैं तो आम आदमी हूँ, छोटा मोटा इंसान हूँ। ये आसिफ भाई तो सैयदों से मोहब्बत बहुत करते हैं, इस वजह से इन्होंने मेरी तारीफ की है। मुझे तो ये भी खबर नहीं है कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नम में। वल्लाह वल्लाह कह रहा हूँ, अगर ऐसा कोई मुझे बता दे कि मैं जन्नती हूँ तो मेरी तो फिक्र ही दूर हो जाएंगी। हाँ, मुझको खबर नहीं, अपनी बात कर रहा हूँ। और मैं अपने अलावा सारे सुन्नियों को जन्नती मानता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं जिसे दूसरे मुसलमान की जन्नत में शक है, असल में उसकी खुद की जन्नत में शक है। तो इस वजह से ये छोटी मोटी सोच नहीं, छोटी सोच बड़ी। दो तीन शेर पढ़ दूं, पढ़ दूं, पढ़ता हूं। वो नात नहीं पढ़ता हूं जो आप पढ़ते हैं, दूसरी पढ़ देता हूं, वो पढ़ देंगे। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह परसों मैंने मदीने में पढ़ी थी और आज डींगरपुर में पढ़ रहा हूँ। जोर से तो बोले सुभान अल्लाह। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। पढ़े रातें भी मदीने, पूरा आवाज आनी चाहिए, जोर से पढ़े। जिनको अल्लाह ने जबान दी है ये इस वजह से नहीं बैठी चौराहे पे बैठ के गुफ्तगू करो कि हुकूमत ठीक नहीं चल रही है। एक साहब मुझसे कह रहे थे मुल्क के हालात बड़े खराब हैं। मैंने कहा आपने खराब किए हैं? बोले नहीं। आप ठीक कर सकते हैं? बोले नहीं। मैंने कहा फिर जो कर सकते हैं वो करो ना। बोले क्या कर सकते हैं? मैंने कहा अल्लाह ने इस वजह से तुमको पैदा नहीं किया कि तुम चौराहे पे बैठ के गीबतें करो। अल्लाह ने तुम्हें अपने हबीब पर दुरूद पढ़ने के लिए पैदा किया। जोर से तो बोले जरा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पढ़े जरा। रातें भी मदीने की, और वो अपनी निगाहों से मस्ताना बनाते हैं, वो अपनी निगाहों से मस्ताना बनाते हैं, जहमत ही नहीं देते मैं खार को पीने की रातें बातें भी मदीने की, वाह 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 सुभान अल्लाह। आप मुझे पैसे मत दीजिए, बैठ जाइए, पैसे दे मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। अब बैठ जाइए, पढ़ें। रातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, माशाअल्लाह। पूरा मजमा एक साथ। रातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की, ये जख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता। बैंकें बनाई लोगों ने, बैंकें नहीं भर ली, मदीना नहीं देखा। आला फरमाते हैं जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। वो गालिब था जिसने कहा था
दिल ही तो है न संगो खेश, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें रुलाए क्यों। बरेली से आवाज आई, क्या फालतू की बातें करता है, यूं कहे फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात आला हजरत। अल्लाह का शुक्र है मैं आला हजरत को समझ के मानता हूं। आप देख लेना मरते दम तक आला हजरत से अलग नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं सोच समझ के दीवाना बनाऊंगा। यूं ही दुनिया के लिए कोई एक फसाना ना बने, जिसको बनना हो समझ सोच के दीवाना बने। ऐसा नहीं कि आज उधर है कल उधर है। जोर से बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले जरा। रातें भी मदीने की, आखिरी शेर पढ़ के क्लोज करता हूं। ये जख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता, ये जख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता, कोशिश न करे कोई इस जख्म को सीने की। रातें बातें भी मदीने की। वल्लाह वाह वाह वाह। और जो इस नात के खालिक हैं, इस नात को लिखने वाले हैं, शायर हैं, उनका मज़ार बकी शरीफ में, यानी वो लास्ट बार गए तो मदीने में हुजूर ने रोक लिया। हर साल मदीने में मिर्जा को बुलाते हैं, हर साल मदीने में मिर्जा को बुलाते हैं, सरकार जगाते हैं तकदीर कमीने की। रातें भी मदीने की। वाह वाह, बातें भी अब मैं जो बात कर रहा था वो ये कह रहा था कि एकदम कुछ नहीं होता, एकदम कुछ, कोई एकदम इंजीनियर, एकदम डॉक्टर, एकदम कोई हाफिज कुरान, बल्कि जब वो बच्चा अपने घर से जाता है ना, छोटा बच्चा 8 साल का 9 साल का, और जब वो अपने घर से जाता है और वो जब मदरसे में रहता है और जब वो माँ बाप की फुरकत गवारा करता है, बर्दाश्त करता है, और जब वो मदरसे में रह के बाप के लिए माँ उसके लिए कुर्बानी देती है, वो बच्चा अपने हाथों से कपड़े धोता है, एक 9 साल का बच्चा बड़ी कुर्बानियां देता है, तब कहीं जाके बाप और माँ के सर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक बरकत वाली जबान से फरमाते हैं कि उसके सर पर वो ताज रखा जाएगा माँ बाप के, जिसने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। एक आलिम यूं ही नहीं बनता, पूरी उम्र उसकी उसके पीछे होती है। आपको क्या पता कि कोई कैसे आलिम बना है। इसका इको कम करें भाई, पाक बड़े का माइक है ना, आवाज कम करें, इसका इको कम करें। सिरसी के माइक की बड़ी तारीफ है और मैं भी तारीफ ही करना चाहता हूं। तवज्जो है कि नहीं? मैं बुराई भी करता हूं वैसे, मेरी तरफ देखें आप। मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि वो एकदम कोई कुछ नहीं बनता, बल्कि वो हल्के हल्के, इधर देखें, हल्के 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 चीजें बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। फिर होता है अच्छा कोई एकदम जो है ना, वो एकदम कोई मुजाहिद मिल्लत नहीं बनता, बल्कि मियाँ उस पर एक जमाने तक नजर पड़ती है आला हजरत के साहबजादे की, फिर कहीं जाकर के कोई मुजाहिद मिल्लत बनता है। ऐसे कोई मुजाहिद नहीं मिलता। अकेला हिंदुस्तान का इंसान जाकर के सऊदी हुकूमत से टकराता है और दुनिया को यह बताता है अगर इश्क हो तो तादाद नहीं देखी जाती। न हुसैन का जवाब है जो करबला में था, और न उस मुजाहिद मिल्लत का जवाब है जो कि उड़ीसा की सरजमीन से गए थे और जाके अरब में कहा था मैं नमाज उसके पीछे नहीं पढ़ूंगा जिसके दिल में इश्क मुस्तफा नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाह, जोर से तो बोलो जरा यार। वाह 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 वाह। हुकूमत प्रेशर डाल सकती है मगर ईमान खत्म नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह।
एकदम कोई मुजाहिदे मिलने, कोई अगर ये कहे कि एकदम कोई ताजुश शरिया बन गया तो ये थोड़ा सा वो थोड़ा सबकत कर रहा है, थोड़ा सा उसको उजलत है, उसको जरा थोड़ा सा हल्के से बात करनी चाहिए। एकदम कोई ताजुश शरिया नहीं बनता, बल्कि 15 साल लगातार मेहनत करी जाती है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के जानू के सामने जानू अदब तय किया जाता है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की नजर पड़ती है, खुद फरमाते हैं मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा, महफिले अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। जब मुफ्ती आजम नजर डालें तो ताजुश शरिया बनता है, और जब आला हजरत नजर डालें तो मुफ्ती आजम बनता है, और जब आले रसूल महरेरा से नजर डालें तो अहमद रजा आला हजरत बनता है। जब निजामुद्दीन नजर डाले तो मियां में निजामुद्दीन जब नजर डालते हैं तो अमीर खुसरो बनता है, और जब बाबा फरीद नजर डालते हैं तो कोई अलाउद्दीन कलियरी बनता है, कोई निजामुद्दीन महबूब इलाही बनता है। जब नजर डालते हैं उस्मान हारूनी तो कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन बनता है। जब नजर पड़ती है अबू साले मूसा जंगी दोस्त की तब कोई अब्दुल कादिर बनता है। और जब नानी खदीजा हो, और जब बाबा अली हो, और माँ फातिमा हो, और फिर नाना मुस्तफा हो, तब कोई हुसैन बनता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाह 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 वाह। यजीद बनते हैं आज भी लोग कोशिश से, और हुसैन बनता नहीं, खुदा बनाता है। वाह वाह। हुसैन बनते नहीं, खुदा, जल्दी बोलो खुदा। इसका टेबल बड़ा है हल्का सा, खुदा। हुसैन बनते नहीं, खुदा बनाता है। अब मुझे बात बताएं, जिसकी मां नाचती हो, जिसका बाप नाचता हो, जिसके घर में लंबी सी टीवी लगी हुई है, अब आदमी बड़ा वो परेशान हो रहा है। वो एक सामने का मेरी फलां की बेटी चली गई, फलां की बेटी चली गई, फलां की बेटी नहीं, ये भाई खिलौना वापस लेके जाओ। किसका खिलौना है ये? वापस करो इसको, ये हटाओ भाई, या फिर इसको ले जाओ आप। हटाओ उसको भाई, आप इसको हटाओ। आप जरा दुरूद शरीफ पढ़ लो। इधर देखें, जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलें